निर्दलीय प्रत्याशी ने जनसभा को संबोधित कर 28 सूत्रीय घोषणा पत्र किया जारी। खबर लक्सर से है। सुल्तानपुर नगर पंचायत में निर्दलीय प्रत्याशी डायरेक्टर वरीस अहमद ने मीरा मोहल्ले में जनसभा को संबोधित करते हुए लोगों के बीच में 28 सूत्रीय घोषणा पत्र जारी कर दिया है। साथ ही लोगों को उनके बिजली के बिल माफ करने के साथ पूरे नगर में फ्री बिजली देने का वादा किया। साथ ही उन्होंने कहा कि यदि जनता ने उन्हें आशीर्वाद दिया तो वो कन्याओं के लिए इंटर कॉलेज मुफ्त लैपटॉप, चिकित्सा शिक्षा फ्री देने के साथ सुल्तानपुर को सोने की चिड़िया बनाने का भी काम करेंगे। साथ ही पूरे नगर की बाउंड्री कर उन पर गेट लगाने के साथ ही वहां कर्मचारियों की ड्यूटी भी तैनात करने की बात कही है। अपने संबोधन के दौरान डायरेक्टर ने जनता के साथ नेताओं द्वारा छल कपट करने की बात कही है। उन्होंने कहा कि 40 साल से जो नेता यहां जनता को लूट रहे हैं वो इस बार उनके आने से बौखला गए हैं। उन्होंने कहा कि नगर की जनता इस बार वायुयान के चुनाव चिन्ह पर अपना कीमती वोट देकर भारी मात्रा से जीतने जा रही है। हर आदमी उनकी हकीकत को जानता है। बस कोई खाला का, कोई फूफी का, तू मेरी चाची का, तू मेरी नन्नी का। अच्छा, जब लोग बीमार होते हैं, जब उनके बच्चों की एडमिशन फीस लोगों के काम करता है। कल एक आदमी इसके पास पहुंचा, 10 चद्दर ठोए सीमेंट की, 1000 ईंट दिवाई और 10 गट्टे सीमेंट के ठोए सुनो। किसी ने डाला ठोआ किसी गरीब को नहीं। हाँ, तो गरीब की मदद कर रही हूँ। अरे एक बार जब आगे देखो, अल्लाह के वास्ते एक बार और दे दूं। 15 दिन के अंदर अंदर सुल्तानपुर की चिड़िया का बना दी। मिसरू भाई, कोई पूछता नहीं, आदमी बेधड़क अपनी बात करता है। तो मैं डायरेक्टर साहब से गुजारिश करूंगा कि वो अपनी इस भी हमारे समाज के जितने नगर पंचायत में हमारे समाज भाई रहते हैं, चाहे वो दलित समाज हो, चाहे वो सैनी समाज हो, भाई राकेश कश्यप समाज से आते हैं हमारे साथ है, धीमान समाज हो, किसी भी समाज को आप ले लें, उनकी यही करते थे। यहाँ पर उन्होंने कोई यहाँ पर गर्ल्स कॉलेज दिया हमारी बेटियों को नहीं दिया। आप अपने दिल पे हाथ रख के बताओ कि सीएम हरीश रावत और वो अगर हमारे यहाँ अस्पताल भी नहीं देता तो दूर रोज कांग्रेस के नेता हो, ये वरीस अहमद किसी से बिकता नहीं, ये खरीद लेता है नेताओं पर, सरकारों को। क्योंकि हम ट्रस्टी आदमी, हम बाबा रामदेव से कम नहीं, हम ट्रस्ट चला रहे। हमारे हाथ 2-4 लाख रुपए रोज। मैं एक आदमी से सवाल किया कि वरीस भाई आप क्या केंद्र सरकार से भी ऊपर होगा? वरीस भाई आप राज्य सरकार तो चलो छोड़ो, आप केंद्र सरकार से ऊपर होगा कि आपने इसमें डबल पेंशन करने का वादा जो किया है। मैंने कहा भाई हमें सरकार से ऊपर हूं क्योंकि मैं एक समाज सेवी हूं, सरकार को हम चला रहे, हमें सरकार क्या चलाएगी? तो जैसे उन्होंने हमें कहा कि जी आपका क्या कहने का मतलब हो, मतलब कहने का मतलब ये हो भाई कि हमने पेंशन डबल करी। तो इसलिए करी कि पेंशन 1500 रुपए हमारे सरकार दे रही, हम समाज सेवी आदमी, ट्रस्टी आदमी, 1500 रुपए, हम 1200 कुछ पेंशन हमारे सुल्तानपुर के, हमने रिकॉर्ड भी निकलवा लिया। की बात कहना पड़े कि इन नेताओं को पानी पी पी के कोसना पड़ता है। इसके द्वारा उन माताओं बहनों को अपने ट्रस्ट के द्वारा जितनी भी पेंशन है वो हम उसको मतलब जो उनके खाते में पहुंचाएंगे और उनका 3000 रुपए का गुजारा चल जाएगा गरीब आदमी। भावी उम्मीदवार हमारे वरीस अहमद जी आपके साथ हैं। आप लोग इतनी भीड़ में आए, आपने अपना प्यार दिखाया, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बीच वाले भाई वरीस भाई नोट कर लो, ये सारे लोग अपनी बिजली का बिल 0 चाहते हैं। आंधियों से न बुझूं, जुगनू सा उजाला हो जाओ। आंधियों से न बुझूं, जुगनू सा उजाला हो जाऊं। एक ना एक रोज किसी का तो मुझे होना है। तुम मोहब्बत से जो देखो तो तुम्हारा हो जाओ। तुम मोहब्बत से जो देखो। देखिए, इसको लेके मैं यही कहूँगा कि हमें तो
यहाँ पर जनता ने बुलाया, नेताओं ने तो हमें बुलाया नहीं, सुल्तानपुर का, क्योंकि ये मेरी एक जन्मभूमि सुल्तानपुर, और जन्मभूमि जहाँ हो तो अपने सुल्तानपुर की तड़प, क्योंकि हमने बहुत गरीबी देखी, हमने बहुत गरीबी देखी, और हमने गरीबी में यही देखा कि बहुत आने वाला वक्त बड़ा अच्छा मतलब देखने को भी मिल रहा है, कि हम उसी चीज़ को बता रहे सबको, घोषणा पत्रों में भी और उसमें भी, कि भाई आप इस बार एक अलग ही कुछ ऐसा रिजल्ट ऐसा वो लाओ कि जो जिन्होंने 40 साल से यहाँ पर मलाई चाटी, कि उनको ये पता लग जाए कि जनता विकास चाहती है, जनता जो हो बात नहीं चाहती, झांसे नहीं चाहती। क्योंकि हमारी बेटियों के लिए कोई कॉलेज नहीं है, हमारे गरीबों के लिए कोई अस्पताल नहीं है, यहाँ पर कोई भी यहाँ बिजली की कोई सुविधा नहीं है, यहाँ पर कोई भी ऐसा कुछ नहीं है कि जो हम किसी को क्या बताएं। तो हम अपनी मीडिया के माध्यम से भी यही कहेंगे कि भाई आप जो हो हर चीज़ को जागरूक करें और सबसे पूछो, क्योंकि अब जब बोलने वाली बात भी आ गई कि अब तुम्हारा जनता समझदार हो रही कि वो बोलने भी लगी हिसाब भी पूछने लगी। तो उसी के द्वारा मैं यही कहना चाहूँगा कि जो मुझे अच्छा लगा और जो मैं कर रहा, मैं इस जनता के लिए कर रहा, अपने लिए नहीं कर रहा। और ऐसे हालात बना रखे कि भाई वरीस पजेब बांट रहा, माल बांट रहा, ये कर रहा, वो कर रहा, ऐसा तो कोई ऐसा है नहीं ना। हम कैसे, क्यों, हम कोई अनपढ़ आदमी थोड़े ही जो हम आचार संहिता का उल्लंघन करेंगे, क्यों करेंगे हम तो एक जो भी काम कर रहे हैं वो एक समाज सेवी की हैसियत से कर रहे हैं। हम उस कोई ऐसा नहीं है कि भाई हम आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं, क्योंकि उससे हमें कोई इतना बड़ा वो नहीं है। क्योंकि जो हमारी 28 सूत्रें मांग उसमें हमने 29 कर दी, बल्कि आज तो 30 कर दी गई। हमारे यहाँ मंडी भी नहीं है, सब्जी मंडी होगी तो यहाँ रोजगार होगा। यहाँ पर जो कोई पीठ नहीं है, पीठ की ज़मीन नहीं है, तो ये सारी चीज़ यहाँ पर बहुत चीज़ नहीं है। ये हम सुल्तानपुर की जनता को देंगे और एक अच्छा मैसेज छोड़ देंगे, एक अच्छा पैगाम देंगे। भाई सुल्तानपुर में जनता जागरूक हो चुकी है। लोग तो ये भी कह रहे हैं कि वादे जो है हवा हवाई है, ये चुनाव से पहले यदि करते ऐसा ना देखो, वो खुद ही हवा में उड़ने वाले 25 तारीख के बाद, तो वो तो हवा हवाई बताएंगे ही ना। हम तो कह नहीं रहे ना, हमने तो ये कहा कि हम चेयरमैन भी ना बनो तब भी हम कार्य करते ही रहेंगे। भगवान के मालबो का मखत की जानबो, तो हम तो अल्लाह के भरोसे तो काम कर रहे हैं ना। हम जो हवा हवाई में उड़ने वाले थोड़ा ही काम कर रहे हैं, वो तो आज तक उड़ाते हैं, इनको खुद उड़ रहे, तो उन्हें तो परेशानी होगी ना। जैसे हमें परेशान करा जा रहा, हमें रोना आ रहा, हमारा जो हो मतलब कोई भी ऐसा वो नहीं है, कोई भी किसी बीमार को या हर आदमी को कह दे कि आचार संहिता लग गई, आचार संहिता लग गई। अरे यार ट्रांसफार्मर में कौन सी आचार संहिता लग गई, गाँव की हो तुम्हारा मतलब जो हमें अपनी मदद चाहिए रही कि हमें जो हो अपना कोई भी हो, कोई सड़कें हो या कोई कहीं गारा पानी पड़ा वहाँ माल गिरवा दो कोई, तो कोई बुरा हो जाएगा। लेकिन इन लोगों को पता कि अच्छा ये तो हम सरकार का ही फायदा कर रहे हैं। तो अगर किसी कोई आदमी गारे में चल रहा सूख के मारे तो सरकार का फायदा, अगर कोई ट्रांसफार्मर रखवा रहे तो जनता का फायदा, अगर कोई भी हम विकास कार्य करना चाह रहे हैं तो जनता का फायदा। हम जो तड़प रहे आज अपनी जनता के लिए, क्योंकि जनता के लिए जो तड़प रहे इन्होंने ये कुछ दे देते तो हमें क्या जरूरत थी को तड़पने की। भाई बड़े बड़े जो मान लिया कोई किराए की फौज इकट्ठी करके ला रहा, कोई हमारे पास तो सारी असल फौज, हमें तो जनता ने सही मायने में जनता ने कह दिया वरीश जी आप तो जीत चुके, लेकिन ऐसे नहीं। मुझे जनता के बीच में जाऊँगा, क्योंकि जितनी ज़्यादा लीड बनाऊँगा आने वाला विकास उतना ही ज़्यादा सुल्तानपुर का होगा। मुझने जितना घोषणा में लिखा 2 साल के अंदर अंदर ये काम जब कार्य शुरू होंगे तभी मैं 2027 की तैयारी करने की कोशिश करूँगा। मिशन 2027 क्या है? मिशन 2027 यही है, जनता ने कामयाब करा तो विधायक का इलेक्शन फिर ताल ठोक के लड़ेंगे।